नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, तो एक बार फिर से आप लोगों का आरकेएस क्लासेज में स्वागत है। तो सबसे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी जो भी आगे आने वाली वीडियो होगी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर घर्षण, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसको आज हम लोग अच्छी तरह से सीखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं घर्षण क्या होता है। दोस्तों, घर्षण गति का विरोध करता। घर्षण क्या करता? गति का विरोध करता। कोई भी चीज अगर गतिशील है और क्या होगा कि वह अगर उसमें ज्यादा घर्षण होगा तो ज्यादा गतिशील नहीं रह पाएगा, या गति का क्या करेगा? विरोध करेगा वह। उसके बाद कहता है यह हमेशा गति के विपरीत दिशा में होता है। यह हमेशा क्या होता है? गति के विपरीत दिशा में होता है। मान लीजिए कि कोई भी वस्तु है जो रुका हुआ हो, उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको हम आगे की ओर पुश करेंगे, लेकिन वो घर्षण के कारण क्या होगा? धकलाएगा नहीं, वो पीछे की ओर आना, मतलब पीछे की ओर वो आना चाहेगा। तो क्या होगा? यह गति का विरोध करता है। और दूसरा क्या कहा? दिशा के गति जो है विपरीत दिशा में होता है। इसका गति कैसे होगा? विपरीत दिशा में होगा। उसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट। घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य जो होता है ऋणात्मक होता है। घर्षण बल के जो विरुद्ध किया गया कार्य होता है कैसा होता है दोस्तों? तो वो होता है ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक यानी कि माइनस होगा उसका। घर्षण बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य होगा कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ चुका है, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। क्या होता है? घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य हमेशा कैसा होगा दोस्तों? ऋणात्मक होगा। उसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट। घर्षण बल क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। घर्षण बल जो है वह क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, चाहे वो कितना भी बड़ा क्षेत्र हो उस पर निर्भर नहीं करेगा। तो निर्भर किस पर करेगा दोस्तों? तो घर्षण बल जो है तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। तल की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि कैसा है उसका सतह, चिकना है या फिसलन वाला है, तो उस टाइप से उस पर निर्भर करेगा। इसलिए कहा क्या? घर्षण बल जो है तल की प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब उसकी सतह कैसी है उस पर निर्भर करेगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट। यदि तल खुरदुरा होगा तो घर्षण अधिक होगा। मान लीजिए कि किसी वस्तु का सतह क्या होगा? खुरदुरा, मतलब क्या कहते हैं? उबड़ खाबड़ टाइप का, जिसमें क्या होगा? कुछ भी नुकीला वस्तु टाइप का, जैसे कोई सड़क है, सड़क पर क्या होता है? उस पर वो जिससे क्या कहते हैं घर्षण उत्पन्न हो, उस वैसा वाला पदार्थ अगर डाल दिया जाए तो क्या होगा? उस पर किसी भी गाड़ी जो वाहन होता है उसको चलने में क्या होगा? थोड़ा सा घर्षण ज्यादा महसूस होगा। तो वही घर्षण क्या खुरदुरा पदार्थ होता है। नेक्स्ट है घर्षण बल एक सदिश राशि है। घर्षण बल कैसी राशि है दोस्तों? तो यह एक सदिश राशि। ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ चुका है। घर्षण बल कौन सा राशि है? तो यह एक सदिश राशि है। अब हम लोग क्या देखेंगे? देखेंगे कि घर्षण कम करने के तरीके कौन कौन से, मतलब कि क्या क्या उसमें अगर डालेंगे तो घर्षण कम होगा और क्या करेंगे तो घर्षण अधिक होगा। तो हम लोग देखते हैं घर्षण को कम करने के तरीके। घर्षण को कम करने के तरीके दोस्तों, घर्षण को कम करने के लिए हम लोग स्नेहक का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? तो स्नेहक का उपयोग करते हैं। स्नेहक देखिए, स्नेहक क्या होता है? मतलब कुछ भी मोबिल, डीजल, तेल, पेट्रोल, इस टाइप से जो मतलब फिसलन वाला वस्तु होगा, द्रव पदार्थ, अधिकतर जो भी जितना भी स्नेहक होता है वो सारे क्या होते हैं दोस्तों? तो फिसलन वाले ही होते हैं। तो इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले स्नेहक यानी कि तेल। दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या कि मान लीजिए कोई भी मशीन है, यांत्रिक चीज, यांत्रिक पदार्थ, यांत्रिक वस्तु है, उसमें क्या होता है? वो कई बार जाम पड़ जाता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा तेल दे देते हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों? उसका बढ़ जाता है फिसलन। फिसलन बढ़ जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा? उसका घर्षण कम हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? तो घर्षण कम हो जाएगा। दूसरा है ग्रीस। ग्रीस क्या होता है? जैसे किसी
गाड़ी वगैरह में देखे होंगे, उसका क्या होता है, जब उसका क्या कहते हैं, उसको टायर के जो बीच में रहता, टायर के बीच में क्या रहता, वो जो लगा हुआ रहता है बेरिंग। बेरिंग में क्या होता है दोस्तों, उसका कभी कभी उसका जो इतना छोटा छोटा उसमें रहता है, उसको कहते हैं बॉल। उसका जो बेरिंग में बॉल होता है, घूमने वाला होता है, वो क्या होता है कभी कभी फंस जाता है, या तो कोई कोई टूट जाता है, तो क्या होता है वो आवाज करने लगता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, उसको बदल देते हैं। और उसमें क्या करते हैं, अच्छी तरह से ग्रीस डाल देते हैं, ताकि वो क्या होगा फिसलन, उसको फिसलन बढ़ाएगा, जिसके कारण वो क्या होगा, घूमते रहेगा, और घर्षण क्या हो जाएगा दोस्तों, तो घर्षण कम हो जाएगा और नुकसान भी नहीं होगा। उसके बाद है मोबिल। दोस्तों मोबिल का भी यही काम है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मोबिल का यूज जैसे हम लोग किसमें करते हैं, गाड़ी वगैरह में करते हैं। नेक्स्ट है ग्रेफाइट। दोस्तों ग्रेफाइट जो है ये बहुत ही ज्यादा क्या होता, फिसलता है। जैसे कि अगर आप लोग हाथ पर इसको लगा लीजिएगा, हाथ के किसी उंगली पर लगा लीजिएगा, तो क्या होगा कि ये हाथ में जितना भी लकीर है ना, वो उसको भर देगा। अगर उसके बाद आप लोग फिंगर लगाइएगा तो ये वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसका भी घर्षण हम लोग इससे भी कम कर सकते हैं। ये भी बहुत फिसलन वाला पदार्थ होता है ग्रेफाइट, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो घर्षण को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, पाउडर। दोस्तों आप लोगों ने कैरम बोर्ड तो निश्चित ही खेला होगा। कैरम बोर्ड में क्या होता है कि हम लोग पाउडर का यूज करते हैं। एक ऐसे तो हम लोग जनरली कोई भी पाउडर क्या कहते हैं, गर्मी कूल वाला भी पाउडर दे देते हैं, जो क्या वो शाहरुख खान प्रचार करते रहता है, वो वाला भी हम लोग यूज कर लेते हैं जनरली। लेकिन वो उसका क्या कहते हैं, कैरम बोर्ड का स्पेशल पाउडर आता है, जिसको क्या कहते हैं, घर्षण को कम कर देता है। अगर पाउडर अगर उसमें नहीं दिया हुआ रहता तो वो ज्यादा स्टैगर जो उसका होता है, उसमें और क्या क्या रहता है, क्वीन रहता है, और भी काला वाला क्या रहता है, 10 20 इस टाइप से उसमें नंबर रहता। तो क्या करेंगे, उसको ज्यादा उसमें फिसलन लाने के लिए क्या लगाते हैं, उसमें तो पाउडर का यूज किया जाता है। और वह पाउडर क्या करता है दोस्तों, स्नेह के रूप में कार्य करता है, ताकि क्या करे, फिसलन बढ़ाए और घर्षण को क्या कर सकता है, कम कर सके। उसके बाद बर्फ। दोस्तों बर्फ आप देखे होंगे कि जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इसमें देखो क्या करता, एक रेस होता उसमें, और उसमें क्या कहते हैं, पैडल मारते रहता उसका, पैडल जो होता उसका, और उसमें फिसलन इतना ज्यादा रहता कि उसमें रुकने के बाद भी नहीं रुक पाता। जैसे वहां का ऐसा है कि लगभग दिन रात बर्फ गिरते रहता, और क्या होता, अगर गाड़ी में ब्रेक मार भी दिया तो भी गाड़ी जल्दी रुकती नहीं, उसमें ब्रेक लगा हुआ रहेगा, फिर भी वो बहुत दूर तक धीरे 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 फिसलती खिसकती आगे वो चलती है। वहां क्या होता है कि उसमें जंजीर मारकर, उसके टायर में जंजीर मारकर उसको रोकना पड़ता है, इतना ज्यादा फिसलन है बर्फ पर। तो उस एरिया में ऐसे उसको रोका था। तो वहां की जो बर्फ है वहां फिसलन ज्यादा है, घर्षण वहां पर बिल्कुल ना के बराबर है। उसके बाद कीचड़। दोस्तों कीचड़ में भी जैसे आप लोग ऐसा बोले कि साइकिल वगैरह ही चलाते होंगे, तो साइकिल में भी क्या होता है, कीचड़ के कारण अगर आप ब्रेक मारते फिर भी बहुत दूर आगे जाकर रुकता है साइकिल, या साइकिल हो बाइक हो कुछ भी, तो क्या होता है आगे जाकर रुकता, यानी कि उसमें भी क्या नहीं है, घर्षण बिल्कुल नहीं, उसमें फिसलन बहुत ज्यादा है, घर्षण को बिल्कुल कम कर देता हुआ। तो फिसलन के कारण क्या होता है दोस्तों, उसमें घर्षण की कमी आ जाती है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, घर्षण को बढ़ाने के तरीके। घर्षण कैसे बढ़ सकते हैं दोस्तों, घर्षण उसी पदार्थ से बढ़ेगा जिसमें खुरदुरा टाइप का कुछ भी होगा। जैसे हम लोग क्या करेंगे कि बालू दोस्तों घर्षण को कम कर सकता है। जैसे क्या होता है, सड़क पर अगर हम लोग बालू छिड़क देते हैं, तो या साइकिल चलाए या बाइक या कोई भी मोटर वाहन, तो क्या होगा, उसका घर्षण कम कर देता, वह ज्यादा उसकी गति को कम कर देगा। यहां पर लिखा हुआ यह जो है गति का विरोध करता है। घर्षण क्या करता है, गति का विरोध करता है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि घर्षण का इंग्लिश लिख देगा फ्रिक्शन, तो इसके लिए हम लोग देखें फ्रिक्शन, एक होता है फिक्शन। क्या होता है दोस्तों, तो फिक्शन FICTION। फिक्शन मतलब होता है सपना मतलब
वैसा मनगढ़ंत कहानी वाला। जैसे हम लोग क्या करते हैं, आले चले तुझे तारों के सर में, ये हो गया मनगढ़ंत कुछ भी। तो याद रखिएगा, घर्षण का फ्रिक्शन होता है और फिक्शन मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी या तो सपना होता है। तो दोस्तों घर्षण बढ़ाने का क्या होता है, खुरदुरा पदार्थ जो होगा उससे क्या होगा, घर्षण बढ़ेगा, चाहे जिसमें बालू वगैरह आते हैं। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेंगे, क्या कहा, यह गति का विरोध करता है। घर्षण क्या करता है दोस्तों, तो गति का विरोध करता है। उसके बाद यह हमेशा गति के विपरीत दिशा में होता है। घर्षण क्या होगा दोस्तों, गति के विपरीत दिशा में होगा। हम अगर किसी गाड़ी को उधर चलाना चाहेंगे लेकिन वो आएगा इधर की तरफ, वो धक्का देगा, यानी कि गति का क्या करेगा दोस्तों, तो विरोध करेगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ये कई बार पूछ चुका, घर्षण बल के विपरीत किया गया करेगा वो दोस्तों तो ऋणात्मक होगा। उसके बाद घर्षण बल क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। घर्षण बल जो है क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। तो किस पर निर्भर करता दोस्तों, या किस पर निर्भर करेगा, तो सतह पर करेगा, किसी वस्तु की सतह पर करेगा या उसके तल पर निर्भर करेगा। कह रहा है घर्षण बल तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। तल की प्रकृति यानी कि सतह पर निर्भर करता है, कैसा उसका तल है, थोड़ा सा लंबा है या चौड़ा है, ज्यादा चिकना है, इस टाइप से उस पर निर्भर करता है। हाँ, यदि तल खुरदुरा होगा तो घर्षण अधिक होगा। तल अगर खुरदुरा होगा तो दोस्तों क्या होगा, घर्षण अधिक होगा, उसको जाने में थोड़ा सा समय लगेगा, गति का विरोध करेगा। और घर्षण बल सदिश राशि है। घर्षण बल कैसी राशि है दोस्तों, तो सदिश राशि है। तो घर्षण को कम कैसे किया जा सकता है, स्नेहक के रूप में तेल, ग्रीस, मोबिल, ग्रेफाइट पाउडर, बर्फ, कीचड़, ये सारे क्या होंगे दोस्तों, तो घर्षण को कम करने के तरीके में हम लोग यूज करते हैं, यानी कि स्नेहक के रूप में। ये सारे नहीं लिखे होंगे, उसमें लिखे होंगे स्नेहक के रूप में उपयोग किया था। घर्षण को कम करने का तरीका स्नेहक, यानी कि घर्षण में स्नेहक का यूज किया जाता है घर्षण कम करने में। और घर्षण को बढ़ा सकते किसमें, तो खुरदुरा पदार्थ से। तो अब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे घर्षण के प्रकार, कि घर्षण के कौन से प्रकार होते हैं और इनके क्या काम है और या कैसे काम करता है। तो आइए हम लोग देखेंगे दोस्तों, घर्षण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। घर्षण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक स्थिर घर्षण और दूसरा गतिक घर्षण। वैसा घर्षण जो स्थिर रहेगा वह कैसा घर्षण होगा दोस्तों, तो सुनने में लग रहा है वही होगा स्थिर घर्षण, हो जो गतिशील है वह गतिक घर्षण होगा। तो अब हम लोग देखेंगे, और इसी को हम लोग कहते हैं स्थैतिक घर्षण। ये किताबी भाषा है स्थैतिक घर्षण, इसे हम लोग स्थिर घर्षण भी कह सकते हैं। और दूसरा है गतिक घर्षण। तो इसका हम लोग उदाहरण सबसे पहले देख लेते हैं। स्थैतिक घर्षण क्या, रुकी हुई वस्तुओं पर स्थिर घर्षण होता है। रुकी हुई जितना भी वस्तु होगा उसमें कैसा घर्षण होगा दोस्तों, तो स्थिर घर्षण होगा। जैसे कोई भी वस्तु ले लीजिए, जैसे कोई बेंच, टेबल, मतलब कोई भारी सामान है, उसको हम लोग अगर धकेल कर या पुश करके उसको अगर आगे करना चाहते हैं तो उसमें कौन सा घर्षण है दोस्तों, तो वह उसमें है स्थिर घर्षण, या उसी को हम लोग कहते हैं स्थैतिक घर्षण। दूसरा है गतिक घर्षण। कौन सा घर्षण दोस्तों, तो गतिक घर्षण। देखिए जैसे क्या, कोई बड़ा सामान ले लीजिए जो स्थिर अवस्था में है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई गाड़ी ले लेते हैं, 4 व्हीलर लेते हैं 4 चक्का वाला, उसमें वो गाड़ी स्थिर है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, और उसको अगर हम लोग 4-5 आदमी मिलकर धक्का मारते हैं तो क्या होता है, वह आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, गतिशील अवस्था में आने लगता है। उसके बाद 1-2 आदमी मिलकर ये भी हम उसको क्या कर सकते हैं, धक्का देकर स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि स्थिर अवस्था में ज्यादा घर्षण होता है और गतिशील अवस्था में घर्षण नहीं होता, वह थोड़ा सा में भी कम चल जाता और आगे बढ़ जाता। दोस्तों उसके बाद हम लोग देखेंगे गतिक घर्षण 2 प्रकार का होता है। गतिक घर्षण कितने प्रकार दोस्तों, तो 2 प्रकार। एक होता है सर्पी घर्षण और दूसरा लोटनिक घर्षण। सबसे पहले देखेंगे सर्पी घर्षण क्या होता है। सर्पी घर्षण वैसा घर्षण होता है जिसमें किसी वस्तु को, मतलब उसको धक्का देने के बाद, अगर जैसे उदाहरण से समझिए इसको, कोई एक साइकिल है और उसमें हम लोग क्या कर देंगे, उसको लॉक कर देंगे, ताला मार देंगे। ताला मारने के बाद क्या हो जाएगा, उसका जो पीछे वाला व्हील होगा, पीछे वाला चक्का जो होगा, उसमें क्या होगा,
उसमें लॉक लग जाएगा तो उसमें कौन सा घर्षण होगा दोस्तों? तो स्थैतिक घर्षण। कौन सा घर्षण? स्थैतिक। लेकिन उसके जो आगे वाला जो व्हील होगा, आगे वाला होगा चक्का, उसमें हो जाएगा गतिक घर्षण। यानी कि उसको हम लोग धक्का देने के लिए पूरा घर्षण, अगर धक्का देंगे तो क्या होगा? जमीन के साथ पूरा घर्षण करेगा और वह आगे नहीं बढ़ेगा। जब आगे नहीं बढ़ेगा तो कौन सा घर्षण हो जाएगा दोस्तों? तो वह हो जाएगा सर्पी घर्षण। जैसे कोई 4 चक्का ले लीजिए, उसमें क्या करेंगे? पूरा अच्छी तरह से ब्रेक दबा के रखेंगे और 10 आदमी मिलकर के उन्हें धक्का मार रहे हैं, वह आगे गति का विरोध करेगा, वह आगे की ओर बढ़ेगा ही नहीं। तो वही क्या हो जाएगा दोस्तों? वही हो जाएगा सर्पी घर्षण। दूसरा है लोटनी घर्षण। कौन सा घर्षण दोस्तों? तो लोटनी घर्षण। अब देखेंगे लोटनी घर्षण क्या होता है। सर्पी घर्षण में क्या होगा कि आगे की ओर धक्का लग जाएगा और अगर इसी पर कोई एक वस्तु रख दिया जाए और उस पर ऐसे क्या कहते हैं, उसको पुश कर दिया जाए तो वह अपने चलने लगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई बड़ा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे सिलेंडर क्या करते हैं हम लोग, वही जो गैस खाना पकाने वाला होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, ऐसे हाथ से उठा करने उसको ऐसे धक्का मारकर उसको आगे की ओर ले जाते, तो उसमें ज्यादा बल भी लगाना नहीं पड़ता और वह मूव भी बहुत तेजी से करता है। इसलिए हम लोग क्या करते, उसको क्या कहते हैं? लोटनी घर्षण। और भी बहुत सारे जैसे ड्रम वगैरह होते हैं, ड्रम वगैरह को आप लोग देखते होंगे कि ऐसे उसको धक्का देकर ही दूर दूर तक ले जाया जाता है। उसमें बल भी नहीं लगता और जहां ले जाना होता वहां पर ले भी जाते और जो काम होता वो वैसा उस प्रकार का काम भी कर लेते हैं हम लोग। तो सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण आप लोग को समझ में आ गया होगा। स्थैतिक घर्षण का परिभाषा क्या था दोस्तों? तो रुकी हुई वस्तुओं में स्थिर घर्षण होता है। कैसा घर्षण होगा? तो दोस्तों स्थिर घर्षण होगा। जितना भी रुका हुआ वस्तु होगा उसमें अगर हम लोग धक्का मारेंगे तो कैसा होगा? स्थिर घर्षण उसमें है, तो मतलब गति का विरोध करेगा, वह आगे की ओर नहीं मूव करेगा। यह गति का सर्वाधिक विरोध करता है। इसका बात तो हम लोग पहले कर चुके हैं कि यह गति का क्या करेगा दोस्तों? सबसे ज्यादा विरोध करेगा। क्यों? क्योंकि यह रुका हुआ, इसको अगर हम चाहे जितना भी धक्का दे, क्या करेगा? वह आगे की ओर मूव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह गति का विरोध कर रहा है और वस्तु को चलने नहीं देता, वह वस्तु को चलने ही नहीं देता। हो सकता है कि अगर कोई गाड़ी है उसको 10 आदमी मिलकर धक्का दे रहे तो नहीं बढ़ रहा, अगर उसमें 20 आदमी मिल गए तो फिर तो गाड़ी का जैसी आराम हो ही जाएगा। तो क्या करेंगे? इसका जो रूल्स है, यह इसमें रुकी हुई वस्तु में स्थिर घर्षण होता है और यह सर्वाधिक विरोध करता है और या किसी वस्तु को, वह जिस वस्तु को में स्थिर घर्षण है वह वस्तु को चलने नहीं देगा। तो उम्मीद है कि यह स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण, गतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण, ये सारे आपको समझ में आ गए। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम लोग क्या देखेंगे? हम लोगों ने नॉर्मली तो ऐसे देख लिया घर्षण, स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण, लोटनी घर्षण, सर्पी घर्षण। लेकिन अब हम लोग क्या देखेंगे? परिभाषा के माध्यम से देखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। गतिक घर्षण किसी गतिमान वस्तु, किसी भी गतिमान वस्तु और संपर्क सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल को हम लोग कहेंगे गतिक घर्षण। चाहे वह कोई भी वस्तु हो, गतिशील वस्तु, चाहे वह कोई भी गतिशील वस्तु हो और संपर्क सतह के बीच, मतलब कोई भी गतिशील वस्तु है, जैसे कोई गाड़ी चल रही है और गाड़ी क्या करे? जमीन पर, मतलब सड़क पर जो चल रही है वह उसका सतह हो जाएगा, उसके बीच जो भी घर्षण बल लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? तो गतिक घर्षण बल क्या कहेंगे? गतिक घर्षण बल। इसको और भी अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं। हम लोग क्या करेंगे? गरीब आदमी वाला एग्जांपल समझिए, साइकिल। क्या करते हैं? साइकिल एक बहुत ही ज्यादा स्पीड में हम लोग चलाते रहते हैं। साइकिल का स्पीड, और वह साइकिल जमीन से, मतलब ऐसा कहिए कि सड़क की सतह से जो चलता है, यानी कि साइकिल का स्पीड और उसके सतह का स्पीड, जो बीच में उसके घर्षण उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग कहेंगे घर्षण, गतिक घर्षण बल। और भी आप लोग कोई भी एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। उसके बाद क्या है? सर्पी घर्षण। दोस्तों सर्पी घर्षण क्या होता है? यह तल के ऊपर खिसक कर या सरक कर गति करता है। यह तल के ऊपर, मतलब क्या होगा? जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, नाव या स्केटिंग। नाव या तो स्केटिंग। सर्पी घर्षण में क्या होगा? तल के ऊपर, नाव में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? तो पानी की सतह पर रहता नाव, पानी के ऊपरी सतह पर क्या होता है दोस्तों? तो नाव रहता। उसमें हम लोग क्या करते हैं? किसी वस्तु से उसको, नाव को ऐसे पानी को धक्का मारते हैं, जिसके कारण तब आगे की ओर नाव आगे बढ़ता।
दूसरा स्केटिंग, दोस्तों बर्फ पर स्केटिंग किया जाता है और उसमें उसकी सतह पर ऐसे ऐसे मारते और आगे ऊपर की ओर आगे आगे की ओर वह जाता, यानी कि तल जो क्या होता है उसका तल होता, तल को छूते हुए उस पर सरक कर क्या होता आगे की ओर बढ़ता, यानी कि सर्पी का उदाहरण नाव भी हो गया और स्केटिंग भी हो गया। इसको उदाहरण के बाद से आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। उसके बाद देखते हैं लोटनी घर्षण। लोटनी घर्षण क्या होता है दोस्तों, किसी वस्तु में पहिया लगाकर उसको गति करवाना ही लोटनी घर्षण कहलाता है। किसी वस्तु में पहिया लगाकर उसको गति करवाना क्या कहलाएगा दोस्तों, तो यह कहलाएगा लोटनी घर्षण। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या होगा कि वो ट्रॉली बैग, ट्रॉली बैग जो होता है उसमें क्या करता है, ट्रॉली बैग तो आप लोग देखे होंगे कैसा होता है, लगभग इस आकार का, इसमें इसे लगा दिया जाता और इसको ऐसे निकाल के इसको खिसकाते हुए दोस्तों जहां मन वहां इसको ले जाया जा सकता है। तो लोटनी का सबसे आसान यही हुआ ट्रॉली बैग, इसका उदाहरण। क्या कहा इसका परिभाषा, किसी वस्तु में पहिया लगाकर उसको गति करवाना ही लोटनी घर्षण कहा जाता है। इसमें क्या किया, इस ट्रॉली बैग में पहिया लगा दिया और इसको बहुत ही आसानी पूर्वक जहां मन वहां इसको ले जा सकते हैं। उसके बाद क्या कहा, लोटनी घर्षण यह सबसे कमजोर यानी आसान होता है। दोस्तों लोटनी घर्षण होता है, इसमें बहुत ही कम ताकत लगाना पड़ता है, इसमें बिल्कुल ताकत ऐसा समझिए कि ना के बराबर ही लगाया जा सकता है। अगर नहीं होता तो आप लोगों ने ट्रॉली बैग उठाया होगा, इसमें थोड़ा सा भी बल उतना ज्यादा लगता ही नहीं है, बहुत ही आसानी से इसको ले जा सकते हैं। यह सबसे कमजोर होता है यानी आसानी से इसको ले जाया जा सकता है। यह गति का विरोध सबसे कम करता, जब इसमें दम ही नहीं लगेगा, आसानी से यह चला ही जाएगा, तो यह गति का विरोध क्यों करेगा, तो इसलिए यह सबसे गति का सबसे कम विरोध कौन करेगा दोस्तों, तो लोटनी घर्षण ही सबसे कम विरोध करता है गति का। इसमें गति सबसे ज्यादा होती है, जब यह घर्षण में यह गति का विरोध ही नहीं करेगा तो क्या करेगा दोस्तों, इसकी गति भी क्या होगा, ज्यादा होगी, इसकी गति ज्यादा होगी। इसमें गति सबसे ज्यादा होगी, लोटनी घर्षण में गति क्या होगी दोस्तों, तो ज्यादा होगी। अभी इसका ड्रम वाला उदाहरण दिए थे, उसमें उसको सरकाते सरकाते ले जाएंगे उसको और बात तेजी से भी चलेगा। उसके बाद कहा सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलने के लिए उसमें बेरिंग यानी घूमने वाला एक घिरनी टाइप का लगा दिया जाता है। जैसे कोई भी ले लीजिए, जैसे साइकिल में ही उसका एक बेरिंग लगा हुआ था, जिसके मदद से क्या था दोस्तों, आगे पीछे उसका जो होता क्या कहते हैं, वायर चक्का क्या होता है, उसका दोनों व्हील बेरिंग की मदद से घूमते रहता। जैसे आप लोग कोई उदाहरण ले सकते हैं, इस पंखे में भी लगा हुआ है, बहुत मतलब जो भी चीज घूमने वाला है, जो भी चीज आपके सामने घूम रहा है उसमें क्या होगा दोस्तों, उसमें बेरिंग निश्चित रूप से ही होगा, बॉल और बेरिंग। इसमें क्या होता है, इसका कभी कभी बॉल खराब हो जाता है और वो क्या होता है, खराब हो जाता है, जिसके कारण उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको ग्रीस लगाकर उसका क्या करते हैं, चिकना सतह बना देते हैं और उसका घर्षण कम कर देते हैं ताकि वह अच्छे से घूमने लगता है। अब इसको देखिए, सबसे ज्यादा दोस्तों बल लगेगा किसमें, स्थैतिक घर्षण में। सबसे ज्यादा बल किसमें लगता है, स्थैतिक घर्षण। या बिल्कुल ना के बराबर चलता है, इसको 10 लोग मिलकर इसको धक्का देंगे तो वह आगे की ओर बढ़ेगा। उसके बाद सर्पी घर्षण, उसके बाद बल किसमें लगेगा तो दोस्तों सर्पी घर्षण। क्यों सर्पी घर्षण, क्या कहा इसमें, इसके ऊपर तल के ऊपर क्या कहा है, खिसकाकर या सरकाकर इसमें गति कराया जाता है, सर्पी घर्षण। और सबसे कम बल किसमें लगेगा दोस्तों, तो लोटनी घर्षण में सबसे कम बल लगता है। तो आप लोगों ने गतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग घर्षण को कम करने की विधियां देखेंगे। इसको हम लोग पहले देख चुके, लेकिन अब हम लोग इसको सिस्टमैटिक ढंग से देखेंगे। तो घर्षण को कम करने की विधियां कौन कौन से है दोस्तों, तल को चिकना करके। घर्षण को कम कैसे कर सकते, तल को चिकना करके, मतलब जैसे क्या होगा कि कोई सड़क है, सड़क पर जब पूरा उसका जो सतह होता है उसको पूरी तरह से चिकना कर देंगे, उसमें थोड़ा सा भी खुरदुरा जैसा नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका क्या हो जाएगा, घर्षण बिल्कुल ही कम हो जाएगा। अगर जहां कहीं भी खुरदुरा नहीं रहेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम घर्षण बिल्कुल ना के बराबर होगा, यानी घर्षण कम होगा और गति ज्यादा होगा। जैसे बढ़ई द्वारा रंदा मारना, क्या होता है दोस्तों, आप लोग देखे होंगे
लकड़ी में बढ़ई क्या करता है, रंदा मारकर क्या करता है, उसका घर्षण जो है सो कम कर देता है, पूरी तरह से घर्षण कम कर देता है, और वह एकदम पूरा उसका जो सतह होता है दोस्तों चिकनी हो जाती है। तो बढ़ई द्वारा रंदा मारना ये भी घर्षण को कम करने का एक अच्छा उदाहरण है। उसके बाद विशेष आकार प्रदान करके, विशेष आकार मतलब क्या, जैसे यह है, अगर इस टाइप के आकार में कोई व्यक्ति, कोई लड़का लटकता है तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, हाथ फिसलते 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 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो छूट जाएगा, क्या होगा, छूट जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आते आते यहां तक ग्रिप बनते बनते दोस्तों यहां तक आकर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये भी इसका एक अच्छा उदाहरण है कि किसी आकार के आधार पर भी क्या करता है दोस्तों, फिसलन बनाया जा सकता है, यानी कि घर्षण को कम किया जा सकता है। आ जाएंगे सर्पी घर्षण को बेरिंग की मदद से लोटनी घर्षण में बदलकर। सर्पी घर्षण क्या होता है दोस्तों, सर्पी घर्षण में क्या होता है, उसको सतह पर रखकर या खिसकाकर या सरकाकर क्या करते हैं, उसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो उसको हम लोग क्या करें, बेरिंग की मदद से दोस्तों क्या करेंगे, बेरिंग की मदद से उसको लोटनी घर्षण में बदल देंगे, ताकि वह क्या हो जाएगा, घर्षण को कम कर देगा और उसमें गति ज्यादा होगा, तो वह तेजी से आगे की ओर मूव करेगा। उसके बाद कहा था स्नेहक, या स्नेहक दोस्तों, स्नेहक को कहीं कहीं पर लुब्रिकेंट लिख देगा और स्नेहक नहीं लिखता है, तो उसको इसका इंग्लिश भी याद करना बहुत जरूरी है। स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट डालकर, लुब्रिकेंट ये हम लोग देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देखते हैं। द्रव स्नेहक क्या होता है दोस्तों, जैसे मोबिल लगाकर क्या करते हैं दोस्तों, घर्षण को कम कर देते हैं। जैसे बेरिंग में हम लोग क्या करते हैं, बेरिंग में अच्छे से मोबिल लगा देते हैं ताकि घर्षण कम हो जाए, और जो उसमें घूमने वाला वस्तु होता है, घूमने वाला जो भी सामान होता है, वो तेजी से मूव करता है, घूमता है, उसमें वह गति करता है। क्योंकि उसमें घर्षण ना के बराबर होता है, घर्षण बिल्कुल ही नहीं होता। उसके बाद ग्रीस, दोस्तों ग्रीस का भी यही काम है। ग्रीस लगाने के बाद घर्षण क्या होता है, कम हो जाता है, और उसका जो सतह होता है उस पर फिसलन बढ़ जाता है, यानी कि क्या होगा, घर्षण कम हो जाएगा। उसके बाद तेल, कोई भी पुरानी जंग लगी हुई वस्तु, जैसे क्या होता है, कोई भी नॉर्मल सामान ले लीजिए, अगर उसका कोई भी अगर नट वगैरह लगा हो, अगर उसका जाता है, जाम हो जाता है, तो क्या करते हैं, उसमें तेल लगाकर हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर फिसलन ला देते हैं, और उसमें उसका जो घर्षण है बिल्कुल कम कर देते हैं, तब वह, तो दोस्तों ये भी हुआ घर्षण को कम करने का तरीका, तेल। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, थूक लगा, जैसे पैसा वगैरह गिनते हैं हम लोग, तो उसमें भी क्या करते हैं, ऐसे लगा लेते हैं और काउंट करने लगते हैं। आप लोग खिलाड़ी को देखे होंगे, खिलाड़ी क्या करता है, उसमें बॉल आता है, उसमें थूक लगाकर ऐसे पूरा साफ कर लेगा, उसके बाद फेंकेगा, ताकि क्योंकि उसमें घर्षण बिल्कुल ना के बराबर हो, और बॉल टप्पा खाने के बाद पूरा स्किट करे, फटाक से जाए बैट्समैन के पास, और वह आउट हो या और भी जो भी हो। तो ये सब क्या है दोस्तों, तो ये सब है द्रव स्नेहक। उसके बाद देखेंगे हम लोग ठोस स्नेहक। ठोस स्नेहक क्या होता है, ग्रेफाइट का तो वो जो होता है कॉपी पे लिखने वाला जो पेंसिल होता है दोस्तों, उसका जो उसमें जो काला लगा हुआ रहता है पेंसिल में, वही होता है ग्रेफाइट, और वह ग्रेफाइट का ठोस स्नेहक है। उसमें इसके बारे में हम बता चुके कि उसमें अगर हाथ में लगा लीजिएगा तो उसका जो हाथ का लकीर होता है, वह लकीर को पूरी तरह से भर देता है। अगर उसके बाद आप लोग फिंगर लगाएगा तो फिंगर नहीं कैच कर पाता, वह मशीन एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो ये भी हो गया एक तरह से, इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो उसको घर्षण को कम कर सकते हैं। ठोस स्नेहक में हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, ग्रेफाइट वाले हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद चूर्ण का भी वही काम है, क्या करेंगे, इससे घर्षण कम कर देंगे। जैसे क्या करेंगे, जैसे पाउडर का काम होता है स्ट्राइकर, मतलब कैरम बोर्ड पर डालने का, उसी तरह इसका भी काम है, कोई भी चूर्ण को देकर क्या करेंगे दोस्तों, घर्षण को कम कर देंगे। पाउडर के बारे में तो हम लोगों ने देख ही लिया कि क्या करेंगे, कैरम बोर्ड पर डालेंगे तो आप उसका जो स्ट्राइकर होता है वो बहुत ही तेजी से आगे की ओर मूव करेगा, कि और घर्षण को क्या करेगा दोस्तों, कम करेगा और गति ज्यादा करेगा। दोस्तों हम लोग एक देखेंगे सीमांत घर्षण। तो कौन सा घर्षण दोस्तों, तो सीमांत घर्षण क्या होता है, स्थिर घर्षण के कारण वह अधिकतम मान जो गति में आने से रोकता है। फिर से इसको देखते हैं,
स्थिर घर्षण कारण वह अधिकतम मान जो गति में आने से रोकता उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सीमांत घर्षण कहते हैं। सीधा सीधी ऐसा जान लीजिए कि स्थैतिक घर्षण का दूसरा रूप ही है क्या है दोस्तों, तो सीमांत घर्षण है। उसको भी हम लोग क्या करते हैं, बहुत जोर से धक्का लगाते हैं, 10 आदमी 20 आदमी मिलकर, तब क्या करता है वह आगे की ओर गति करता है, वो गति नहीं करता और भी गति का मतलब विरोध करता है, बहुत ही ज्यादा विरोध करता है, वो आगे की ओर नहीं बढ़ता। तो उसी का दूसरा रूप क्या है दोस्तों, ये है सीमांत घर्षण, उसी का दूसरा रूप है। क्या कहा, या किसी स्थिर वस्तु को यदि बल लगाया जाए, किसी भी स्थिर वस्तु को यदि बल लगाए, जो वस्तु बिल्कुल स्थिर अवस्था में हो, स्थिर मुद्रा में हो, उसमें अगर हम लोग क्या करेंगे, बल लगाएंगे, तो घर्षण के कारण वह रुकी रहती है। घर्षण कारण क्या होता है दोस्तों, वह रुकी रहती है। हम लोग उसको धक्का तो मारते हैं, लेकिन क्या करता है, जमीन की सतह कैसा होता है, उसमें घर्षण के कारण वह रुकी हुई रहती है, आगे की ओर नहीं बढ़ती, मतलब गति नहीं करती है। सीमांत घर्षण में थोड़ा सा भी वृद्धि करने पर वह वस्तु गतिशील हो जाएगी, गतिशील अवस्था में आ जाएगी। सीमांत घर्षण में क्या करेंगे दोस्तों, सीमांत घर्षण में अगर थोड़ा सा भी उसको पुश करेंगे, मतलब अगर गतिशील अवस्था में आ जाएगी तो वह गतिशील हो जाएगी। उसके बाद एक है प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया सुनने से लग जाता क्या, प्रतिक्रिया मतलब अगर किसी भी चीज पर क्रिया होगी तो उधर से भी प्रतिक्रिया मतलब रिफ्लेक्ट हुआ भी एक्शन करेगा। ऐसा समझ लीजिए न्यूटन का तृतीय नियम, ये जो प्रतिक्रिया वाले न्यूटन का तृतीय नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया, यही ना है न्यूटन का तृतीय नियम। तो देखिए यह कैसे काम करता है। जैसे हम लोग क्या करेंगे, कोई एक बॉल है, उसको ऐसे दीवार में मारेंगे, वो फटाक से ऐसे हाथ में आएगा, तो हाथ में आएगा, इधर सीधे आएगा, तो उसको कौन सा प्रतिक्रिया बल लगा रहा। जैसे तो करते हैं, जब दो वस्तु एक दूसरे पर पारस्परिक प्रभाव डालते हैं, जब दो वस्तु एक दूसरे पर पारस्परिक प्रभाव डालते हैं, जैसे ये मार्कर, इसको हम लोग जोर से दबाएंगे, क्या करेगा, ये मार्कर भी इस उंगली को इधर की ओर दबाएगा, ये मतलब क्या कर रहा है, प्रतिक्रिया बल लगा रहा है। इधर से हम बल लगा रहे हैं, इधर से ये मार्कर भी बल लगा रहा है। कोई भी ठोस पदार्थ है, जैसे ये बॉडी इसमें अगर दबाएंगे तो ये भी इधर से दबाएगा, प्रतिक्रिया ये भी कर रहा है, उल्टा रिएक्ट कर रहा है ये भी। उसके बाद क्या कहा, पारस्परिक प्रभाव डालता, तो पहले वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु पर लगाए जाने वाले बल को क्रिया बल कहते हैं। दोस्तों कोई एक वस्तु है जो दूसरा वस्तु पर बल लगाएगा, मतलब पहला वस्तु जब दूसरे वस्तु पर बल लगाएगा तो वह हो जाएगा क्रिया बल, और जब वही दूसरा वस्तु उस पहले वस्तु पर बल लगाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिक्रिया बल हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया बल कहेंगे। एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कोई भी ये छड़ी है, छड़ी में क्या करेंगे हम लोग, इसको इस पर अगर हाथ में अगर मारेंगे तो ये क्रिया करेगा, और ये हाथ क्या करेगा, छड़ी को आगे की तरफ फेंकेगा, क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया हो जाएगा। कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं, इसको कोई भी ठोस पदार्थ में हम इसका उदाहरण ले सकते हैं। अगर उसको दबाएंगे तो क्या करेगा, वो भी उधर से प्रतिक्रिया करेगा। तो इसको हम लोग परिभाषा में क्या देखेंगे, जब दो वस्तु एक दूसरे पर पारस्परिक प्रभाव डालते हैं तो पहले वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु पर लगाया गया बल जो होगा वह क्रिया बल होगा। क्या होगा दोस्तों, क्रिया बल। और दूसरे वस्तु द्वारा पहले वस्तु पर लगाए जाने वाले बल को क्या कहेंगे हम लोग, प्रतिक्रिया बल कहेंगे। प्रतिक्रिया बल इसी को हम लोग कहते हैं। तो सीमांत बल और सीमांत घर्षण प्रतिक्रिया बल भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम लोग एक घर्षण का लास्ट टॉपिक है बालू घर्षण एवं बर्फ घर्षण में अंतर स्तर। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या है। एक तरफ बालू घर्षण लिख लीजिए, दूसरे तरफ लिख लीजिएगा बर्फ घर्षण। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बालू घर्षण, या बालू को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो रेत कहते हैं। जब हम अपने पैरों को रेत को पीछे की दिशा में दबाते हैं, क्या करते हैं, जब हम लोग बालू पर दौड़ते हैं तो क्या करते हैं, बालू पर जहां पर पैर रखेंगे वहां का क्या होता है दोस्तों, बालू पीछे की ओर दबाते हैं तो क्या होता है, बालू विस्थापित हो जाता है। बालू विस्थापित मतलब अपनी जगह से क्या होगा, बालू अपनी जगह से पीछे की ओर हट जाता है, जिसके कारण यानी जिसके फलस्वरूप प्राप्त प्रतिक्रिया बहुत कम होता है। जिसके कारण क्या होता है, प्रतिक्रिया बहुत कम होती है।
क्यों? क्योंकि अगर प्रतिक्रिया होगा तभी तो हम लोग आगे की ओर तेजी से बढ़ पाएंगे। यहाँ पर उतना ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं हो पाती है, बालू विस्थापित हो जाता है, जिसके कारण हम लोग ज्यादा मूव नहीं कर पाते हैं। उसके बाद कहता वास्तव में प्रतिक्रिया बल के क्षैतिज घटक के कारण ही हम आगे की ओर चल पाते हैं। जैसे हम लोग ऐसे नॉर्मली ट्रैक पर दौड़ते हैं, जब हम लोग नॉर्मली ट्रैक पर दौड़ते हैं तो क्या होता है कि जहां पर पैर रखते हैं वहां वो जहां पर पैर रखेंगे वो भी जमीन जो है तो जिस पर हम पैर रखेंगे, चाहे सड़क हो या मिट्टी हो, उसका सतह भी प्रतिक्रिया बल लगाता है, जिसके कारण हम लोग आगे की ओर भाग पाते हैं। तो प्रतिक्रिया बल कारण ही वास्तव में हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर मूव करते हैं, गति करते हैं, तेजी से गति करते हैं, आगे की ओर बढ़ पाते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, बर्फ घर्षण। बर्फ घर्षण क्या होता है? बर्फ की सतह पर क्या होगा दोस्तों, बर्फ तथा हमारे तलवों के बीच बहुत कम घर्षण होने के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता। दोस्तों क्या होता कि बर्फ का जो सतह होता वह बहुत ही फिसलन वाला होता है, उस पर क्या होता, पैर रखने के बाद क्या होता, फिसल जाता। तलवा भी उसी टाइप का होता है, क्यों क्या उस पर अगर पैर रखेंगे क्या होता, फिसल जाता। उस पर घर्षण बिल्कुल ना के बराबर होता है, जिस कारण क्या होता, उस पर चलना बहुत ही कठिन होता है, कठिन हो जाता है। जिसके कारण क्या होता, वहां पर जो लोग रहते हैं या उस बर्फ पर जब चलते हैं तो क्या करते हैं, कांटे वाले जूते पहनते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक आता है स्पाइक शूज। दौड़ने के लिए भी धावक लोग क्या करते हैं, स्पाइक शूज का प्रयोग करते हैं, ताकि क्या होता है उसके सतह के साथ पूरी अच्छी तरह से ग्रिप बना ले और आगे की ओर बहुत तेजी से मूव करे। तो यही था, और एक नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग, घर्षण बढ़ाने के लिए रेल की पटरी पर बालू छिड़का जाता है। दोस्तों कभी कभी देखते होंगे रेल क्या होता है कि ट्रैक चेंज करता है, जो ट्रेन होती है क्या करता है, ट्रैक को चेंज करता, तो वह अपने पटरी से उतर ना जाए इसके लिए क्या करता, वहां पर बालू छिड़क दिया जाता, ताकि क्या करे वह पटरी से उतर नहीं पाए। इसलिए हम लोग बालू का यूज करते हैं। ये कई बार पूछ चुका है कि रेल की पटरी पर क्या करता है, घर्षण को बढ़ाने के लिए पटरी पर क्या किसका उपयोग करते हैं, बालू का। क्यों करते हैं, तो घर्षण बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों आज का सेशन हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि अब ये बहुत ही छोटा टॉपिक था घर्षण, जिसको हम लोगों ने बहुत ही आसानी पूर्वक अच्छे तरीके से पढ़कर समाप्त कर दिया। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि मेरी जो भी आगे आने वाली वीडियो होगी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।